बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, आज हम ट्रेडिंग व्यू ऐप का मज़ीद फीचर देखेंगे और उनमें से है मार्केट की एक आज की सेटिंग में हम ये देखेंगे कि ये जो चार्ट का फेस है इसमें ये सिंबल्स हैं, यानी ये जो कैंडल्स हैं इनके कलर कैसे चेंज कर सकते हैं और इनकी विक्स और दीगर चीज़ें क्या क्या है। तो सेटिंग में जाने के दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, जिस तरह ये बार में मैंने आपको बताया था, तो इसमें आप चार्ट सेटिंग कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप कर्सर को अपने माउस को राइट साइड पे क्लिक करें तो ये नीचे सबसे है सेटिंग, यहाँ पर चले जाएं। ठीक है, तो जो भी तरीका आप अपनाना चाहें वो कर सकते हैं। तो ये बार है, मैं बार पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे सामने एक चार्ट आ गया। ठीक है जी, चार्ट सेटिंग। इसमें सबसे पहले सिंबल कहता है, सिंबल के साथ उसने एक ये कैंडल की निशानी भी बनाई है। ठीक है, ये अलामत बनाई है, तो इससे हम कैंडल की सेटिंग देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे सामने कैंडल्स हैं। मैं इनको ज़रा दिखाता हूँ आपको कि जी बिल्कुल साफ है जी। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है, बॉडी क्या है, तो ये आ गई बॉडी। ठीक है, सिर्फ बॉडी आई है, इसके साथ कुछ और चीज़ नहीं है। तो इसका रेड जो है वो मार्केट की बेरिश कैंडल शो कर रही है और बुलिश कैंडल के लिए ग्रीन कलर है। आप इसका कलर चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह ये रेड है और ये बेरिश कैंडल है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये ब्लैक हो जाए। ठीक है, ये ब्लैक आ गई। ठीक है, ये हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपनी मर्जी है, जिस तरह वो चाहे इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं बेरिश के लिए रेड करता हूँ तो लिहाजा मैंने इसको रेड कर दिया। ये मेरी सेटिंग है अपनी जी। इससे आगे ये कलर वगैरह है, नीचे अगर देखें कलर की सेटिंग, आप कितना इसको धीमा कर सकते हैं, कितना तेज़ करना है रेड की, तो 100% है, मैंने इसको कर दिया। ठीक, आगे देखिए, आगे बार्डर होते हैं कि ये जो कैंडल है इसके इर्द गिर्द बार्डर लगाएगा। ठीक है, तो ये बार्डर जी देखें, बार्डर लग गया इसके इर्द गिर्द। मैं दिखाता हूँ, ये रेड कैंडल है, इसके इर्द गिर्द मैं बार्डर लगाता हूँ ब्लैक, शायद आपको नज़र आए जी। ये देखें, हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अगर ऐसे नज़र नहीं आता तो मैं इसकी बॉडी क्लोज कर देता हूँ जी। ये देखें, बॉडी क्लोज हो गई है और ये बार्डर आपको नज़र आ रहा है। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, अगर आप इसको बॉर्डर वगैरह लगाना चाहें तो आप इस तरह कर लें, जस्ट बॉर्डर ही रहने दें और जो इसकी बॉडी है वो आप अंदर से क्लोज भी कर सकते हैं उसका कलर जी। ये कलर आ गया और आपको हल्की हल्की सी ये ब्लैक दिखाई दे रही होगी, तो मैं इसको करता हूँ फिलहाल रिमूव। अब ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विक, यानी जो मार्केट ऊपर नीचे जाती है, जहां तक जाती है उसके बाद नीचे आती है, तो वो एक विक होती है दरमियान में मार्केट के लाइन सी। तो वो कहाँ पे लगती है, आप यहाँ नीचे आए तो ये लिखा है विक, आप इसको करें तो ये विक लग गई है। ठीक है, अब विक का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये रेड है, रेड कैंडल है, आप इसका कलर ये वाला चेंज करना चाहें तो आप इसका कर लें ब्लैक। ये देखें, ब्लैक कलर की होगी। ठीक है, अगर आप इसका कलर करना चाहें ब्लू तो ये देखें ब्लू होगा। ठीक है, अगर आप इसको कोई और कलर देना चाहें तो इसका ये कलर आ गया, यानी इसके कलर भी चेंज हो जाते हैं। तो क्योंकि ये रेड कैंडल है तो मैं इसका कलर भी रेड ही रखता हूँ, तो जनाब ये रेड आ गया। ठीक है, और जो ग्रीन कलर है कैंडल है उसका विक भी मैं ग्रीन ही रखता हूँ, तो लिहाजा उसकी विक भी ग्रीन होगी जी। इसके नीचे है प्राइस लाइन। ये जो प्राइस लाइंस होती है ना, ऐसी जो प्राइस पर लाइन लगती है, वो कहते हैं उसके कलर वगैरह चेंज कर। लास्ट प्राइस, ये जो चल रही है ना, ये लास्ट प्राइस है। ठीक है, इसका कलर आप चेंज करना चाहें तो मैं दिखाता हूँ आपको, ये मैं ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लैक हो गया। ठीक है, और ब्लैक के नीचे अगर आप थोड़ा सा इस चार्ट के नीचे देखें, कलर चार्ट के नीचे ये लाइंस लगी हुई हैं। वो कहता है कि जो प्राइस लाइन है आप इसको कितनी इसको थिक देना चाह रहे हैं, क्या यही काफ़ी है या इसको बड़ा करना चाह रहे हैं। ये बड़ी होगी, इससे बड़ी और इससे भी बड़ी। ठीक है,
यानी ये अलामती लाइन है। तो वो कहता है कि आप जो भी लाइन लेना चाह रहे हैं वो कर लें, क्योंकि मैं सबसे छोटी रखता हूँ थिकनेस इसकी, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया। और इसका कलर मैं पसंद करता हूँ ब्लू, तो मैंने इसका ब्लू कर दिया। ठीक है जी, ये भी लास्ट प्राइस जो है ना, ये भी सेटिंग आपको पता चल गया। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे आए, ये दिखा है प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे क्लोज, यानी जो कल का दिन है, जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है, वो लाइंस क्या है, वो लाइन ये उसने शो कर दी। अगर मैं इसको ख़त्म करूं तो ये ख़त्म हो गई है। ठीक है, अगर इसका कलर मैं देना चाहूँ, ये ब्लैक है, मैं इसका कलर दे देता हूँ जनाब ब्लू, ये ब्लू हो गया। ठीक है, या कोई और कलर ग्रीन दे देता हूँ, ये ग्रीन हो गया। ठीक है, हल्का सा आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसका लेबल नज़र नहीं आ रहा आपको, यहाँ पर लिखा नज़र नहीं आ रहा कि ये प्राइस कौन सी है। तो आप लेबल सेटिंग में जाएंगे, ये वाला जो नीचे सबसे है, ये आकर आप इसमें करें, इसको प्रेस करें और ये लेबल लगे हैं, लेबल में जाएं। ये तीसरे नंबर पे है सिंबल प्रीवियस डे क्लोज प्राइस लेबल, आप इसको करेंगे तो ये लेबल भी आ गया। ठीक है, यानी जो कलर आपने कैंडल को दिया था वही लेबल का कलर आ गया। मिसाल के तौर पर मैं इसको रेड कर देता हूँ जी, ये रेड आ गया। ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं होती तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। तो प्रीवियस डे क्लोजिंग ये ख़त्म होगी, लेकिन लेबल ख़त्म नहीं हुआ। तो लेबल के लिए आपको दोबारा इसमें जाना पड़ेगा लेबल पे, और दूसरे नंबर पे तीसरे पे जो लेबल लिखा है ना प्रीवियस डे क्लोज, आप इसको करें, ये लेबल भी आपका ख़त्म हो गया। जब थोड़ा सा नीचे और आ जाए, ये लिखा है हाई एंड लो। हाई एंड लो का मतलब है कि जिस भी टाइम फ्रेम में आप चल रहे हैं, उस टाइम फ्रेम में वो जो ट्रेंड है मार्केट का, उस ट्रेंड में हाई क्या है, लो क्या है, वो मार्केट शो करती है। ठीक है, जिस तरह ये मेरे सामने एक चार्ट है जी, ये चार्ट मेरा है, ज़रा चेक करें, H1 का लगी हुई है। ठीक है, H1 का टाइम फ्रेम है, और इस H1 के टाइम फ्रेम में मेरा हाई जो है वो ये वाला पॉइंट है, और लो ये वाला पॉइंट है। अगर मैं इनको ख़त्म करना चाहूँ तो हाई लो को आप ख़त्म कर सकते हैं, ख़त्म हो गया। और ये लेबल लगे हैं, लेबल जिस तरह मैंने अभी बताया, आप यहाँ पर जाएंगे तो वो लेबल भी हट जाएंगे। ठीक है, तो हाई लो को मैं रखना चाह रहा हूँ, लिहाजा इसलिए मैं रख दिया। इसका कलर जी, कलर आप इस तरह करें, कलर में जाएंगे जिस तरह आप विक के और कैंडल के कलर में गए थे, ये सार, और ये लाइन की थिकनेस है जितनी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, बड़ी लाइन करना चाह रहे हैं, और इसका कलर जनाब ये ब्लैक कलर है। ठीक है, तो ये है जी चीज़ें जो हाई लो और मार्केट के मतलब जो है ना, वो मार्केट की ट्रेंड वाइज जो मार्केट का हाई लो बनता है वो है। इसके नीचे सेटिंग है जी बिड एंड आस्क, यानी जो हमारी लाइन चल रही है प्राइस की, जब इसको करेंगे तो ये दो लाइंस आ जाएंगी, बिड की भी आ जाएगी और आस्क की भी आ जाएगी। ठीक है, बिड की वो लाइन होती है जब हम ट्रेड लेते हैं ना, तो जब ट्रेड लेते हैं उसके ट्रेड हमारी लगती है थोड़ी सी ऊपर जाके, तो वो आस्क लाइन पे लगती है। ठीक है, जो नीचे जहां पर ट्रेड ले होते हैं वो असल बिड लाइन होती है। तो अगर मैं इसको करूं तो यहाँ पर ये आपको शायद दिखाई दे, हल्का सा ये लाइनें शो हो रही हैं। ठीक है, ये देखें, आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये बिड एंड आस्क की लाइन है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ। मुझे जस्ट प्राइस लाइन की ज़रूरत रहती है, तो ये इसलिए मैं इसको लेके आया जी। आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ रही होंगी। और इसके बाद आप नीचे हैं डाटा नोटिफिकेशन। डाटा नोटिफिकेशन में क्या है, अगर आप इसको करें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं। ठीक है, ये किस लिए है, ये है कि आपकी ये प्राइस जो है ना, इसको आप मसलन आप चाहते हैं कि ये दो ज़ीरो ख़त्म हो जाए, जस्ट इतनी प्राइस रह जाए या इसके मज़ीद आगे भी आए, तो ये उसकी सेटिंग है। मिसाल के तौर पर मैं इसको कर देता हूँ 4 डेसिमल्स, ये 4 डेसिमल पे सिर्फ 4 1 2 3 4 शोर है। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूं 7,
तो ये मज़ीद आगे शो हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरह ये 7 इंच से शो हो रहे हैं। तो क्योंकि मैं इसको ज़रूरत ही नहीं है, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना चाह रहा हूँ, लिहाजा डिफ़ॉल्ट पे जो असल है ना वही आ रही है, ठीक है। और इसके नीचे टाइम जोन में आपने पहले भी देखा है कि जो इंटरनेशनल लेवल जिस पे मार्केट चल रही है वो यूटीसी है, ठीक है, यूटीसी न्यूयॉर्क 5 है। और ये विंटर सीजन में होता है और समर सीजन में ये 4 हो जाता है और ऑटो होता है, ठीक है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये नीचे जो है ना, यहाँ पर कर्सर आप देख रहे हैं, यहीं से भी ये चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये खुला हुआ है इसलिए चेंज नहीं होता। अगर जब इसको दबाएंगे तो इधर भी आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूयॉर्क है तो न्यूयॉर्क को करना है। अगर आपका कंट्री कोई और है तो आप उसको उसके हिसाब से भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में कराची है ना, तो मैं UTC+5 कराची को करूँगा तो ये पाकिस्तान के हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये देखें टाइम भी आ रहा है पाकिस्तान के हिसाब से 8:46 है और ये हमारे टाइम के मुताबिक सारा जो है ना वो डाटा शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे टाइम के मुताबिक अभी टाइम हुआ है, अगर मैं इस कैंडल पे रखूँ तो ये देखें 8 का टाइम है, ठीक है। तो ये सेटिंग हमारे टाइम के हिसाब से हो गई, तो UTC 5 के हिसाब से। तो आप जो भी करना चाहें इसको डिफ़ॉल्ट रहने दें, बेहतर यही है, ठीक है जी। ये था इसका मेन सिंबल की जो सेटिंग थी वो। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे स्टेटस लाइन और स्केल वगैरह, इन पर एक एक वीडियो करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको समझ आ जाएगी। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।